ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ए बॉल A ball is dropped from a height of 90 meters on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of the speed. Plot the speed time graph of the motion between time is equal to 0 to time is equal to 12 seconds. 90 मीटर की ऊंचाई से ये जमीन है, ये हमारा फ्लोर है। 90 मीटर्स की ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है, बहुत ऊंची है। 90 मीटर्स, पता नहीं कितने फ्लोर्स हो जाएंगे इसमें, जितने भी हों। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना। ड्रॉप्ड जहां भी आएगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फेंका नहीं है, जस्ट छोड़ दिया है। ओके, तो अब पूछा क्या जा रहा है, जमीन पे जब बॉल पहुंचता है तो वेलोसिटी जो थी ना इसकी नीचे की तरफ जो वेलोसिटी थी उसका 1/10 स्पीड लॉस हो जाता है। 1/10 स्पीड लॉस हो जाता है, तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है 0 to 12 सेकेंड्स के बीच में। क्वेश्चन क्लियर है। यहां पे जो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, पहले निकालते हैं नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। 90 मीटर्स का हाइट से नीचे तक पहुंचना है इसको। कौन सा इक्वेशन से काम होगा? थर्ड इक्वेशन से काम होगा। एंड थर्ड इक्वेशन में देखो हमारा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax था। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, ड्रॉप्ड था, तो सीधा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर होगी, हाइट की वैल्यू x की वैल्यू इसके हाइट के बराबर होगी। ये क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 90। देखो, और यहां से v अब निकालना होगा। इंटरेस्टिंगली इसको सॉल्व करना है। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, इसको 4.9 इंटू 2 लिखूंगा मैं, 2 इंटू 4.9 इंटू 90। अब फिर से देखो, 2 इंटू 2 तो वही है, 4.9 में इस जीरो को अंदर ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 49 इंटू 3। ऐसे ही कैलकुलेट करना है तुम्हें। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान होगा, 2 इंटू 7 इंटू, और ये 9 था, 9 बचेगा तो आंसर हमारा 3 बचेगा। दैट इज इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बुक में दिया होगा, बहुत सारी बुक्स में दिया है। अगर इस तरह का केस होता है तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इसको चाहो तो याद कर सकते हो, याद ना करोगे तो भी वही करना है। याद नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, ये सेकेंड इक्वेशन तो हमें याद रखना ही रखना है। सेकेंड इक्वेशन को याद रखने से कोई नहीं बचा सकता है, इसको याद रखना ही है, तो ये अलग से एक फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो हमारा v की वैल्यू क्या आ गई है, 42 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इस चीजों को इरेज करता हूं। 42 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ था, 42 मीटर पर सेकेंड, यहां पे वेलोसिटी नीचे की तरफ है, 42 मीटर पर सेकेंड, एंड इट लूसेस 10% ऑफ द स्पीड। स्पीड जो है इसमें से 10% कम हो जाती है, तो वेलोसिटी अपवर्ड क्या होगा, 42 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 9 2 जा 80, 9 4 जा 36 एंड 1 37.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें यह पता है कि अगर ये सेम 42 मीटर पर सेकेंड की हाइट से ऊपर की तरफ जाता तो सेम हाइट तक पहुंच जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पीड कम हो गई है, इतना सा लॉस हो गया है, तो ये हाइट इसकी कुछ चेंज हो जाएगी। लेकिन हाइट क्या चेंज होगी, उस पे पहुंचने से पहले लेट अस डू समथिंग एल्स। क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, प्लॉट द टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये कितने टाइम पे ये वेलोसिटी हुआ ये निकालना होगा ना, ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये तो निकालना होगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा,
v इज इक्वल टू जी इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, यहां से टाइम कितना आएगा 42 डिवाइड बाय 9.8, कितना होगा ये, 7 से कैंसिल कराओ 6, 7 1 जा 7, 1.4, 6 डिवाइड बाय 1.4 जो कि हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 0.7, ओ माय गॉड, ये 30 डिवाइड बाई 7, 4.1 सेकेंड मान लो, ठीक है, 4.1 सेकेंड में ऐसा हो जाएगा। कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही है, ऐसी आनी तो नहीं चाहिए थी। 42, 9 4 सा 36, 9 5 सा 45, 6 45, कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। 42 डिवाइड बाई 9.8 यही होता है क्या, रीचेक। 42 डिवाइड बाई 9.8, 21, 4.9, 3, 0.7, 30 डिवाइड बाई 7, 4.3 आएगा लगभग, नॉट 4.1, 4.3 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो टाइम हमारा 4.3 सेकेंड्स आता है, ठीक है, 4.3 सेकेंड्स का टाइम आता है, ओके। एंड देन इस 4.3 सेकेंड के बाद क्या होने वाला है, देखो ये सब रखना है, ग्राफ प्लॉट करना है इन सब से हमें। इस 4.3 सेकेंड्स के बाद क्या होने वाला है, हमारी वेलोसिटी v0 हो गई है ऊपर की तरफ, तो 37.8 मीटर पर सेकेंड v0 है, ठीक है। अब ये बॉल क्या होगा, बॉल ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं पे जाके रुकेगा, एंड देन वहां से वापस नीचे की ओर आएगा। जब वापस नीचे यहाँ पे पहुंचेगा, जब वापस नीचे यहाँ पे पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव 37.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, होगा। एंड इस ड्यूरेशन में टाइम की पीरियड कितना लगेगा, टाइम पीरियड कितना लगेगा, साइन उल्टा रहना है, साइन को ध्यान रखना, अगर इसको पॉजिटिव रखोगे तो इसको नेगेटिव रखना होगा, अगर इसको नेगेटिव रख दोगे तो इसको पॉजिटिव रखना होगा। v0 हमारा ऊपर की तरफ है, v0 ऊपर की तरफ था, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा, -9.8 हो जाएगा, होगा ना। तो -37.8 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, यह फॉर्मूला लगा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 37.8 माइनस 9.8 इंटू टी, ठीक है। तो टी क्या आ जाएगा, 37.8 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8, इसको कैंसिल कराओ 4.9 आ जाएगा, ये कैंसिल कराओ, ये कैंसिल कराओ, 7 से कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 7 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 20 54, 54 डिवाइड बाई 7, 7.7 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आता है, 7.7, ठीक है। तो हमारा 12 सेकेंड हो गया, अब टोटल हमारा 12 सेकेंड हो गया, 4.3 यहाँ पे था, 7.7 यहाँ पे है, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 सेकेंड्स बन आ जाता है। तो इस पीरियड का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, यही करना है ना, इस पीरियड का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ओके। लेट्स प्लॉट द ग्राफ। इसके लिए हमें एक चाहिएगा ग्राफ पेपर, यस ग्राफ पेपर इज हियर। कैलकुलेशंस को मैं यहीं पे रखता हूं, एंड ऊपर में दिख रहा है ना सब कुछ, यस सब कुछ दिख रहा है, एंड यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे हम लोग इस एरिया में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चाहिए, जिसको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दूंगा,
स्पीड टाइम ग्राफ है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड हमारी पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, तो एक्स एक्सिस को इसके बीच में रखेंगे, ठीक है। नाउ सी 1 2 3 4 4.3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी हो गई थी, कितनी हुई थी इनिशियल वेलोसिटी, 42 मीटर पर सेकेंड हुआ था। जीरो से इंक्रीज होते होते 42 मीटर पर सेकेंड हो गया था 4.3 सेकेंड्स में। तो जीरो से इंक्रीज होके 42 मीटर पर सेकेंड, अगर इसको 10 लिया या 20 लिया या 30 लिया या 40 लिया, एंड 42 कुछ यहां पे आएगा इस तरह से, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉजिटिव हुआ इस तरह से, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये यहां तक पहुंच गया स्पीड। यहां पे क्या होता है, सडनली स्पीड जो है नेगेटिव हो जाती है, एंड उसकी वैल्यू में भी कुछ चेंज होता है, -37.8 स्पीड हो जाएगी, है ना। पहले नीचे की तरफ आ रहा था, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू में कुछ चेंज हो जाएगा। वो पॉइंट कौन सा होगा, लोकेट कर दो पॉइंट को, 10 20 30 40 से थोड़ा सा कम है, यहां पर यूं आ गया ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। एंड यहां से लेके 12 सेकेंड्स तक, यहां से लेके 12 सेकेंड्स तक, 12 सेकेंड कहां से होगा, 4.3 हो गया है ये, 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक में नेक्स्ट कोलिशन वाला टाइम पहुंचेगा, है ना, 7.7 सेकेंड्स, 7.7 सेकेंड्स में सेकेंड कोलिजन होने वाला है। तब तक स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, पहले स्पीड नेगेटिव हो गई थी, फिर पॉजिटिव होगी, स्ट्रेट लाइन प्लीज, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होकर के इसकी वैल्यू कहां तक पहुंचने वाली है, सेम 37.8 तक पहुंचने वाली है। तो ये वेलोसिटी कुछ यहां से कम होगी, यहां तक आ गया,